नमस्कार दोस्तों, मैं द्युतिका आपके अपने YouTube चैनल साहित्य के पंचरत्न में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम लोग देखने वाले हैं स्कंदगुप्त नाटक का अगला भाग। तो चलिए शुरू करते हैं। जहाँ पर महादेवी देवकी को मारने का प्लान बनाया जा रहा है। ये कौन सा अंक है? द्वितीय अंक है। पूछा जा सकता है। देवकी के राज मंदिर का बाहरी भाग। मदिरोन्मत्त सर्वनाग का प्रवेश। सर्वनाग कादम्ब कामिनी कंचन वर्णमाला के पहले अक्षर करना होगा। इन्हीं के लिए कर्म करना होगा। मनुष्य को यदि इन कर्मों की चाह नहीं तो कर्म क्यों करे? कर्म में एक कु और जोड़ दे, लो अच्छी वर्ण मैत्री होगी। फिर कह रहा है कादम्ब ओह प्यास। यहाँ पर कादम्ब से क्या तात्पर्य है? प्याले से मदिरा उड़ेलता है, मदिरा है। लाल यह क्या रक्त, आह कैसी भीषण कमनीयता है। लाल मदिरा लाल नेत्रों से लाल लाल रक्त देखना चाहती है। किसका? एक प्राणी का, जिसके कोमल मांस में रक्त मिला हो। अरे रे नहीं दुर्बल नारी, वह यह तेरी दुर्बलता है। चल अपना काम देख देख, सामने सोने का संसार खड़ा है। फिर इसी बीच किसका प्रवेश होता है? रामा का। रामा पामर सोने की लंका राख हो गई। सर्वनाग उसमें मदिरा न रही होगी सुंदरी। रामा मदिरा का समुद्र उफन कर बह रहा था। मदिरा समुद्र के तट पर ही लंका बसी थी। सर्वनाग तब उसमें तुम जैसी कोई कामिनी न होगी। तुम कौन हो? स्वर्ग की अप्सरा या स्वप्न की चुड़ैल? रामा कहती है स्त्री को देखते ही ढिलमिल हुए, आंखें फाड़ कर देखते हैं जैसे खा जाएंगे। मैं कोई हूँ? सर्वनाग सुंदरी यह तुम्हारा ही दोष है। तुम लोगों का वेश विन्यास, आँखों की लुका चोरी, अंगों का सिमटना, चलने में एक क्रीड़ा, एक कौतूहल, पुकार कर टूक कर कहती हैं हमें देखो, हम क्या करें? देखते देखते ही बनता है। रामा दुर्वृत्त मध्यप, तू अपनी स्त्री को भी नहीं पहचानता है, पर स्त्री समझकर उसे छेड़ता है। सर्वनाग संभल कर अरे ओह मेरी रामा तुम हो? रामा हाँ मैं हूँ। सर्वनाग हंसकर तभी तो मैं तुमको जान कर ही बोला, नहीं भला मैं किसी परिस्त्री से? जीभ निकाल कर कान पकड़ता है। अब ये मदिरा के पिया हुआ है तो होश में नहीं है। अब ये कुछ भी बोल रहा है और जब इसकी चोरी पकड़ी गई है तो उसको समझा रहा है कि नहीं, मैं तुम्हीं को देखकर ऐसा कर रहा था। रामा अच्छा यह तो बताओ कादम्ब पीना कहाँ से सीखा है और यह क्या बकते थे? सर्वनाग अरे प्रिय, तुमसे न कहूँगा तो किससे कहूँगा? सुनो। रामा हाँ हाँ कहो। सर्वनाग तुमको रानी बनाऊंगा। रामा चौंक कर क्या? सर्वनाग तुम्हें सोने से लाद दूंगा। रामा किस तरह? अब वो कह रहा है कि मैं तुमको रानी बनाऊंगा, सोने से लाद दूंगा। तो रामा कहती है किस तरह? सर्वनाग वह भी बतला दूं। तुम नित्य कहती आती हो कि तू निकम्मा है, अपदार्थ है, कुछ नहीं है, तो मैं कुछ कर दिखाना चाहता हूँ। रामा अरे कहो भी। सर्वनाग वह पीछे बताऊंगा। आज तो महादेवी की बंदी गृह में न जाना, समझा ना? रामा उत्सुकता से क्यों? सर्वनाग सोना लेना हो, मान लेना हो तो ऐसा ही करना, क्योंकि आज वहाँ जो कांड होगा तुम उसे देख न सकोगी। तुम अभी इसी स्थान से लौट जाओ। रामा डरती हुई क्या करोगे? तुम पिशाच की दुष्कामना से भी भयानक दिखाई देते हो। तुम क्या करोगे बोलो? अब इसको शक हो गया है कि ये कुछ न कुछ करने वाला है। सर्वनाग मद्यपान करता हुआ हत्या, थोड़ी सी मदिरा दे, शीघ्र दे, नहीं तो छुरा भोंक दूंगा। ओह मेरा नशा उखड़ा जा रहा है। रामा आज तुम्हें क्या हो गया है मेरे स्वामी? मेरे सर्वनाग अभी मैं तेरा कुछ नहीं हूँ, सोना मिलने से हो जाऊंगा, इसी का उद्योग कर रहा हूँ। इधर उधर देखकर बगल से सुराही निकाल कर पीता है। रामा ओह मैं समझ गई, तूने बेच दिया, पिशाच के हाथ तूने अपने को बेच दिया। आह ऐसा सुंदर, ऐसा मनुष्योचित मन कौड़ी के मोल बेच दिया। लोभवश मनुष्य से पशु हो गया है। रक्त पिपासु क्रूर कर्मा मनुष्य, कृतज्ञता की कीच का कीड़ा, नरक की दुर्गंध, तेरी इच्छा कदापि पूर्ण न होने दूंगी। मेरे रक्त के प्रत्येक परमाणु में जिसकी कृपा की शक्ति है, जिसके स्नेह का आकर्षण है, उसके प्रतिकूल आचरण वह मेरा पति तो क्या स्वयं ईश्वर भी हो नहीं करने पावेगा। सर्वनाग क्या तू? ओ तू? रामा
हाँ हाँ, मैं न होने दूंगी, मुझे ही मार ले हत्यारे। मद्यप, तेरी रक्त पिपासा शांत हो जाए, परंतु महादेवी पर हाथ लगाया तो मैं पिशाचिनी सी प्रलय की काली आंधी बनकर कुछ चक्रियों के जीवन की काली राख अपने शरीर में लपेट कर तांडव नृत्य करूंगी। मान जा, इसी में तेरा भला है। सर्वनाग, अच्छा, तो इसमें विघ्न डालेगी तो क्या, विघ्नों का पहाड़ भी होगा तो ठोकरों से हटा दिया जाएगा। मुझे सोना और सम्मान मिलने में कौन बाधा देगा। रामा, मैं दूंगी। सोना मैं नहीं चाहती, मान मैं नहीं चाहती, मुझे अपना स्वामी अपने उस मनुष्य रूप में चाहिए। पैर पड़ती है। स्वामी, हिंसक पशु भी जिनसे पाले जाते हैं उन पर चोट नहीं करते। अरे तुम तो मस्तिष्क रखने वाले मनुष्य हो। सर्वनाक ठुकरा देता है। जा, तू हट जा, नहीं तो मुझे एक के स्थान पर 2 हत्याएं करनी पड़ेगी। मैं प्रतिश्रुत हूँ, वचन दे चुका हूँ। रामा प्रार्थना करती हुई, तुम्हारा यह झूठा सत्य है। ऐसी प्रतिज्ञाओं का पालन सत्य नहीं कहा जा सकता। ऐसे धोखे के सत्य लेकर ही संसार में पाप और असत्य बढ़ते हैं। स्वामी, मान जाओ। सर्वनाक, ओह, विलंब होता है तो पहले तू ही ले। पकड़ना और मारना चाहता है। रामा शीघ्रता से हाथ छुड़ाकर भाग जाती है। इसी बीच अनंत देवी, प्रपंच बुद्धि और भटार्क का प्रवेश होता है। भटार्क, सर्व सर्व जय हो, मैं प्रस्तुत हूँ, परंतु मेरी स्त्री इसमें बाधा डालना चाहती है। मैं पहले उसी को पकड़ना चाहता था, परंतु वह भगी। अनंत देवी, सौगंध है, यदि तू विश्वासघात करेगा तो कुत्तों से नचवा दिया जाएगा। प्रपंच बुद्धि, सर्व तुम तो स्त्री नहीं हो। सर्वनाग, नहीं, मैं प्रतिश्रुत हूँ, परंतु भटार्क, तुम्हारी पद वृद्धि और पुरस्कार का प्रमाण पत्र यह प्रस्तुत है, दिखाता है काम हो जाने पर। लालच दिखा रहा है भटार्क कि अपनी पत्नी की बात मत सुनो और जाओ महादेवी को मार के आओ। सर्वनाग, तब शीघ्र चलिए, दुष्टा रामा भीतर पहुंच गई होगी। सब जाते हैं। बंदी गृह में देवकी और रामा। रामा, महादेवी, मैं लज्जा के गर्त में डूब रही हूँ। मुझे कृतज्ञता और सेवा धर्म धिक्कार दे रहे हैं मेरा स्वामी। देवकी, शांत हो रामा, बुरे दिन कहते किसे हैं। जब स्वजन लोग अपने शील शिष्टाचार का पालन करे, आत्मसमर्पण, सहानुभूति, सतपथ का अवलंबन करे तो दुर्दिन का साहस नहीं कि उस कुटुंब की ओर आंख उठाकर देखे। इसलिए इस कठोर समय में भगवान की स्निग्ध करुणा का शीतल ध्यान कर। रामा, महादेवी, परंतु आपकी क्या दशा होगी। देवकी, मेरी दशा, मेरी लाज का बोझ उसी पर है जिसने वचन दिया है, जिस विपद भंजन की असीम दया अपना स्निग्ध अंचल सब दुखियों के आंसू पोंछने के लिए सदैव हाथ में लिए रहती है। रामा, परंतु उसने पिशाच का प्रतिनिधित्व ग्रहण किया है। और देवकी, न घबरा रामा, एक पिशाच नहीं, नरक के असंख्य दुर्दांत प्रेत और क्रूर पिशाचों का त्रास और उनकी ज्वाला दयामय की कृपा दृष्टि के एक बिंदु से शांत होती है। नेपथ्य से गाना, जब ये सब वो बातें होती है फिर नेपथ्य से गाना बजता है। पालना बने प्रलय की लहरें, शीतल हो ज्वाला की आंधी, करुणा के घन छहरें, दया दुलार करे पल भर भी, विपदा पास न ठहरे, प्रभु का हो विश्वास सत्य तो सुख का केतन फहरे। भटार्क आदि के साथ अनंत देवी का प्रवेश। अनंत देवी, परंतु व्यंग की विष ज्वाला रक्त धारा से भी नहीं बुझती। देवकी, तुम मरने के लिए प्रस्तुत हो जाओ। देवकी, क्या तुम मेरी हत्या करोगी। प्रपंच बुद्धि, हाँ, सद्धर्म का विरोधी हिमालय की निर्जन ऊंची चोटी तथा अगाध समुद्र के अंतस्थल में भी नहीं बचने पावेगा और उस महाबलिदान का आरंभ तुम्ही से होगा। सर्व आगे बढ़ो। फिर रामा कहती है, एक सर्व नहीं, तुम्हारे जैसे सैकड़ों पिशाच भी यदि जुट कर आवे तो आज महादेवी का अंग स्पर्श कोई न कर सकेगा। फिर छुरी निकालती है। सर्व, मैं तेरा स्वामी हूँ रामा, क्या तू मेरी हत्या करेगी। रामा, ओह, बड़ी धर्म बुद्धि जगी है पिशाच को, और यह महादेवी तेरी कौन है। सर्वनाग, फिर भी मैं तेरा। रामा, स्वामी, नहीं नहीं, तू मेरे स्वामी की नरक निवासिनी प्रेत आत्मा है, तेरी हत्या कैसी, तू तो कभी का मर चुका है। देवकी, शांत हो रामा, देवकी अपने रक्त के बदले देवकी, शांत हो रामा, देवकी अपने रक्त के बदले और किसी का रक्त नहीं गिराना चाहती। चल रे रक्त के प्यासे कुत्ते, चल अपना काम कर। सर्व आगे बढ़ता है। अनंत देवी, क्यों देवकी,
राज सिंहासन लेने की स्पर्धा क्या हुई? देवकी, परमात्मा की कृपा है कि मैं स्वामी के रक्त से कलुषित सिंहासन पर न बैठ सकी। भटारका, भगवान का स्मरण कर लो। देवकी, मेरे अंतर की करुण कामना एक थी कि स्कंद को देख लूं, परंतु तुम लोगों से हत्यारों से मैं उसे लिए भी प्रार्थना न करूंगी। कह रही है कि परंतु तुम लोगों से हत्यारों से मैं उसके लिए भी प्रार्थना न करूंगी। प्रार्थना उसी विश्वम्भर के श्री चरणों में है जो अपनी अनंत दया का अभेद्य कवच पहनाकर मेरे स्कंद को सदैव सुरक्षित रखेगा। कह रही है कि मेरी एक कामना थी कि मैं अपने बेटे स्कंदगुप्त को देख लूं, लेकिन इसके लिए मैं तुम लोगों से प्रार्थना नहीं करूंगी, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी, वही उसको सुरक्षित रखेंगे। सर्व, अच्छा तो खड्ग उठाता है। रामा सामने आकर खड़ी हो जाती है। हट जा भागिनी। रामा, मूर्ख, अभागा कौन है जो संसार के सबसे पवित्र धर्म कृतज्ञता को भूल जाता है और भूल जाता है कि सबके ऊपर एक अटल अदृष्ट का नियामक सर्वशक्तिमान है, वह या मैं। सर्व, कहता हूँ कि अपनी लोथ मुझे पैरों से न ठुकराने दे। रामा, टुकड़े का लोभी, तू सती का अपमान करे, यह तेरी स्पर्धा? तू कीड़ों से भी तुच्छ है। पहले मैं मरूंगी तब महादेवी। अनंत देवी क्रोध से, तो पहले इसी का अंत करो सर्व, शीघ्रता करो। सर्व, अच्छा तो वही होगा। प्रहार करने पर उद्यत होता है, किवाड़ तोड़कर स्कंद भीतर घुस आता है। पीछे मुदगल और धातुसेन आते ही सर्वनाग की गर्दन दबाकर तलवार छीन लेता है। स्कंदगुप्त, भटारक से, क्यों रे नीच पशु, तेरी क्या इच्छा है? तो आप लोग ध्यान से सुनिए, एक एक दृश्य को अपने मन मस्तिष्क में बिठाइए, तभी ये नाटक जो है आपके दिमाग में बैठ पाएगा। धीरे धीरे करके सुनते चलिए। स्कंदगुप्त भटारक से, क्यों रे नीच पशु, तेरी क्या इच्छा है? भटारक, राजकुमार, वीर के प्रति उचित व्यवहार होना चाहिए। स्कंद, तू वीर है, अर्धरात्रि में निस्सहाय अबला महादेवी की हत्या के उद्देश्य से घुसने वाला चोर, तुझे भी वीरता का अभिमान है तो द्वंद्व युद्ध के लिए आमंत्रित करता हूँ, बचा अपने को। भटारक दो एक हाथ चलाकर घायल होकर गिरता है। स्कंद, मेरी सौतेली माँ तुम? अनंत देवी, स्कंद, फिर भी मैं तुम्हारी पिता की पत्नी हूँ। यहाँ पर स्कंद कह रहा है कि मेरी सौतेली माँ तुम। फिर अनंत देवी कहती है, स्कंद, फिर भी मैं तुम्हारे पिता की पत्नी हूँ। घुटनों के बल बैठकर हाथ जोड़ती हुई स्कंद। अनंत देवी, कुसुमपुर में पुरुगुप्त को लेकर चुपचाप बैठी रहो। जाओ, मैं स्त्री पर हाथ नहीं उठाता, परंतु सावधान, विद्रोह की इच्छा न करना, नहीं तो क्षमा असंभव है। आहा मेरी माँ, देव की आलिंगन करके आओ मेरे वत्स। अवंती दुर्ग का एक भाग भीम बंधुवर्मा, भीमवर्मा और जयमाला का प्रवेश। बंधुवर्मा, वत्स भीम, बोलो तुम्हारी क्या सम्मति है? भीम, तात, आपकी इच्छा, मैं आपका अनुचर हूँ। जयमाला, परंतु इसकी आवश्यकता ही क्या है? उनका इतना बड़ा साम्राज्य है, तब भी क्या मालव ही के बिना काम न चलेगा? बंधु देवी, केवल स्वार्थ देखने का अवसर नहीं है। यह ठीक है कि शकों के पतन काल में पुष्करणाधिपति स्वर्गीय महाराज सिंह वर्मा ने एक स्वतंत्र राज्य स्थापित किया और उनके वंशधर ही उस राज्य के स्वत्वाधिकारी हैं, परंतु उस राज्य का ध्वंस हो चुका था। मलेच्छों की सम्मिलित वाहिनी उसे धूल में मिला चुकी थी। उस समय तुम लोगों को केवल आत्महत्या का ही अवलंब निशेष था, तब इन्हीं स्कंदगुप्त ने रक्षा की थी। यह राज्य अब न्याय से उन्हीं का है। भीमगुप्त, परंतु क्या वे मांगते हैं? बंधुवर्मा, नहीं भीम, युवराज स्कंदगुप्त ऐसे क्षुद्र हृदय के नहीं। उन्होंने पुरुगुप्त को इस जघन्य अपराध पर भी मगध का शासक बना दिया है। वह तो सिंहासन भी नहीं लेना चाहते। जयमाला, परंतु तुम्हारा मालव उन्हें प्रिय है। बंधुवर्मा, देवी, तुम नहीं देखती हो कि आर्याव्रत पर विपत्ति की प्रलय मेघमाला घिर रही है। आर्य साम्राज्य के अंतर्विरोध और दुर्बलता को आक्रमणकारी भली भांति जान गए हैं। शीघ्र ही देशव्यापी युद्ध की संभावना है। इसलिए यह मेरी ही सम्मति है कि साम्राज्य की सुव्यवस्था के लिए, आर्य राष्ट्र के त्राण के लिए युवराज उज्जैनी में रहें। इसी में सबका कल्याण है। आर्यावर्त का जीवन केवल स्कंदगुप्त के कल्याण से है और उज्जैनी में साम्राज्याभिषेक का अनुष्ठान होगा। सम्राट होंगे स्कंदगुप्त। जयमाला,
आर्यपुत्र अपना पैतृक राज्य इस प्रकार दूसरों के पदतल में निःसंकोच अर्पित करते हुए हृदय कांपता नहीं है? क्या फिर उन्हीं की सेवा करते हुए दास के समान जीवन व्यतीत करना होगा? बंधु वर्मा सिर झुकाकर सोचते हुए, तुम कृतज्ञता का समर्थन करोगी, वैभव और ऐश्वर्य के लिए ऐसा कदर यह प्रस्ताव करोगी, इसका मुझे स्वप्न में भी ध्यान न था। जयमाला, यदि होता बंधु वर्मा, तब मैं इस कुटुंब की कमनीय कल्पना को दूर ही से नमस्कार करता और आजीवन अविवाहित रहता। क्षत्रिय जो केवल खड्ग का अवलंबन रखने वाले हैं, सैनिक हैं, उन्हें विलास की सामग्रियों का लोभ नहीं रहता। सिंहासन पर, मुलायम गद्दों पर लेटने के लिए या अकर्मण्यता और शरीर पोषण के लिए क्षत्रियों ने लोहे को अपना आभूषण नहीं बनाया है। भीम भैया, तब बंधु वर्मा, भीम, क्षत्रियों का कर्तव्य है आर्तत्राण परायण होना, विपद का हंसते हुए आलिंगन करना, विभीषिकाओं की मुस्किया कर अवहेलना करना और विपन्नों के लिए, अपने धर्म के लिए, देश के लिए प्राण देना। फिर इसी बीच जो है देवसेना का सहसा प्रवेश होता है। देवसेना कहती है, भाभी, सर्वात्मा के स्वर में आत्मसमर्पण के प्रत्येक ताल में अपने विशिष्ट व्यक्तित्व का विस्मित हो जाना एक मनोहर संगीत है। क्षुद्र स्वार्थ भाभी, जाने दो भैया को, देखो कैसा उदार, कैसा महान और कितना पवित्र। जयमाला, देवसेना, समष्टि में भी व्यष्टि रहता है, व्यक्तियों से ही जाति बनती है। विश्व प्रेम, सर्वभूत हित कामना परम धर्म है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं हो सकता कि अपने पर प्रेम न हो। इस अपने ने क्या अन्याय किया है जो इसका बहिष्कार हो? बंधु वर्मा, ठहरो जयमाला, इसी क्षुद्र ममत्व ने हमको दुष्ट भावना की ओर प्रेरित किया है, इसी से हम स्वार्थ का समर्थन करते हैं। इसे छोड़ दो जयमाला, इसके वशीभूत होकर हम अत्यंत पवित्र वस्तुओं से बहुत दूर होते जाते हैं। बलिदान करने की योग्य वह नहीं जिसने अपना आपा नहीं खोया। भीम, भाभी, अब तर्क न करो, समस्त देश के कल्याण के लिए एक कुटुंब की भी नहीं, उसके क्षुद्र स्वार्थों की बलि होने दो। भाभी, हृदय नाच उठा है, जाने दो इस नीच प्रस्ताव को। देखो, हमारा आर्याव्रत विपन्न है, यदि हम मर मिट कर भी इसकी कुछ सेवा कर सकें। जयमाला कहती है, जब सभी लोगों की ऐसी इच्छा है तब मुझे क्या? बंधु वर्मा, तब मालेश्वरी की जय हो, तुम्हें इस सिंहासन पर बैठो। बंधु वर्मा तो आज से आर्य साम्राज्य सेना का एक साधारण पदातिक सैनिक है, तुम्हें तुम्हारा ऐश्वर्य सुखद हो जाना चाहता है। भीम वर्मा, ठहरो भैया, हम भी चलते हैं। चक्रपालित प्रवेश करके, धन्य वीर, तुमने क्षत्रिय का सिर ऊंचा किया है। बंधु वर्मा, आज तुम महान हो, हम तुम्हारा अभिनंदन करते हैं। रण में, वन में, विपत्ति में, आनंद में हम सब समभागी होंगे। धन्य तुम्हारी जननी जिसने आर्य राष्ट्र का ऐसा शूर सैनिक उत्पन्न किया। बंधु वर्मा, स्वागत चक्र मालवेश्वरी की जय हो। अब हम सब सैनिक जाते हैं। चक्रपालित, ठहरो बंधु, एक सुखद समाचार सुन लो। पिताजी का अभी अभी पत्र आया है कि सौराष्ट्र के शकों को निर्मूल करके परम भट्टारक मालव के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। बंधु वर्मा, संभवतः महाराज पुत्र उत्तरापथ की सीमा की रक्षा करेंगे। चक्रपालित, हाँ बंधु, देवसेना चलो भाई, मैं भी तुम लोगों की सेवा करूँगी। जयमाला घुटने टेक कर, मालवेश्वर की जय हो। प्रजा ने अपराध किया है, दंड दीजिए। पतिदेव, आपकी दासी क्षमा मांगती है, मेरी आंखें खुल गई है। आज हमने जो राज्य पाया है वह विश्व साम्राज्य से भी ऊंचा है, महान है। मेरे स्वामी और ऐसे महान, धन्य हूँ मैं। बंधु वर्मा सिर पर हाथ रखता है। फिर जो है 81, 82,
ठीक है दोस्तों, और बहुत बचा हुआ है ये द्वितीय अंक, तो मैं आज यहीं पर अपना जो वीडियो को रुकती हूँ। अब हम जो है दूसरे वीडियो में इसके आगे के भाग को देख लेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, आप लोग तब तक इस को पढ़ते रहिए, देखते रहिए। मैं आपको मिलूँगी अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।